हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 10 हमारा लास्ट लेसन यूनिट 10 का सेकंड लेसन द ग्रास होपर एंड द आंट। आज हम उसका पार्ट 1 देखेंगे। हमारे लेसन का नाम है द ग्रास होपर एंड द एंट। अब ग्रास होपर क्या होता है? ग्रास होपर किस किसने देखा है? ये रहा, ये पिक्चर है ग्रास होपर का, ठीक है। और एंट यानी कि चींटियाँ। अब लेसन स्टार्ट करें। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास होपर। एक बार की बात है कि एक बहुत ही आलसी ग्रास होपर रहा करता था। लेजी यानी कि आलसी, ठीक है। एक बार की बात है, एक बहुत ही आलसी ग्रास होपर रहा करता था। ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, और उसको वर्क यानी कि काम करना अच्छा नहीं लगता था। ऑल डे लॉन्ग ही sang सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन। ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरा दिन वो सिर्फ गाता रहता है और खेला करता है। वार्म सनशाइन यानी कि सूर्य की जो थोड़ी गर्म किरणें होती है, वो गर्म किरणों में वो थोड़ी देर खेलता है और थोड़ी देर सॉन्ग्स गाता रहता है। ऐसा वो पूरा दिन करता रहता है। तो सब लेजी कौन है? ग्रास होपर। और उसे क्या करना अच्छा नहीं लगता है? उसे काम करना अच्छा नहीं लगता है। और वो पूरा दिन क्या करता है? सॉन्ग्स गाता है और वार्म सनशाइन यानी कि सूरज की गर्म किरणों में वो खेलता रहता है। ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. अब ऐसा ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, ऐसा कौन करता है? ग्रास होपर। ग्रास होपर चींटियों के ऊपर हंसता है। वो चींटियाँ कि जो पूरा दिन और पूरी रात बहुत ही मेहनत करती है, उसके ऊपर ग्रास होपर हंसता है और ऐसे कहता है कि देखो मैं कितना खुश हूँ। समझ में आया? ये पूरी लाइन में यही है कि वो ही यानी कि हंसता है और कहता है कि लुक एट मी, मुझे देखो। आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, देखो मैं कितना खुश हूँ। द ग्रास होपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंट्स एज दे वर्क डे एंड नाइट। जब सारी एंट्स यानी कि चींटियाँ पूरा दिन और रात मेहनत करती थी, तब ग्रास होपर उनके ऊपर हंसता रहता था। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड। अब वो पूरा दिन ग्रास होपर चींटियों के ऊपर हंसता रहता था ना, इसलिए चींटियों ने आंसर दिया कि हम लोग जो अब विंटर आगे आने वाला है उसके लिए हम ग्रेन यानी कि अनाज स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि विंटर फिर लंबा चलेगा इसलिए। द लेजी ग्रास होपर ओनली लाफ्ड लाउडर। ऐसा जब चींटियों ने कहा कि हम आगे आने वाले लंबे से विंटर के लिए ग्रेन स्टोर कर रहे हैं, तो ये सुनकर वो ग्रास होपर और भी ज़्यादा हंसने लगा। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। अब क्या हुआ? समर एंडेड यानी कि गर्मी के दिन खत्म हुए और कोल्ड विंटर यानी कि ठंडी के दिन आ गए। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। और तेजी से हवा भी एकदम चलने लगी और बर्फ़ भी गिरने लगी, ठंड भी आने लगी। ठंडी के दिन आप पहुँचे तो हवा कैसी चलेगी? ठंडी हवा चलेगी। और स्नोइंग यानी कि बर्फ़ भी गिरना शुरू हो गया था। इट स्टार्टेड स्नोइंग यानी कि बर्फ़ गिरना भी शुरू हो गया था। अब उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले थोड़ा सा और इसको एक बार देख लेते हैं। एक बार की बात है, एक लेजी ग्रास होपर
रहा करता था और उसे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पूरा दिन वो सॉन्ग्स गाता रहता है और वार्म सनशाइन यानी कि सूरज की गर्म किरणों में वो खेलता रहता था। फिर एक दिन क्या किया उसने, वो चींटियाँ की जो हार्ड वर्क कर रही थी, पूरा दिन पूरी रात वो हार्ड वर्क मेहनत करके वो विंटर के लिए ग्रेन यानी कि अनाज स्टोर कर रही थी, तब उनको जाते हुए देख ग्रास होपर हंसने लगा उन पर और बोलने लगा कि देखो मैं कितना खुश हूँ। और उसके आंसर में जब चींटियों ने कहा कि हम आगे आने वाले विंटर की जो लंबे समय तक चलेगा उसके लिए हम अनाज यानी कि ग्रेन स्टोर कर रहे हैं, तो ये सुनकर तो ग्रास हॉपर वो लेजी ग्रास हॉपर और ज़ोर से हंसने लगा। फिर क्या हुआ, समर एंड यानी कि गर्मी के दिन गए और विंटर के दिन आ पहुँचे। और विंटर के दिन आने से क्या हुआ, हवा भी तेज़ फूंकने लगी, हवा भी ठंडी चलने लगी और बर्फ़ भी गिरना स्टार्ट हो गया। अब फिर आगे क्या होता है, क्या ग्रास हॉपर भूखा रहेगा, उसने तो कुछ किया ही नहीं कि क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।